दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश की मोदी सरकार और अमेरिका के बीच जिस तरह से रिश्तों की बात होती थी और ये कहा जाता था कि कितना ज़्यादा क्लोज मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसकी पोल खोलता हुआ एक मामला एक बार फिर सामने आया है। अमेरिका और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया, अपना बहुत बड़ा बयान दिया है। और इसके बाद मोदी सरकार की जो भाईचारा वाली बात बताई जा रही थी उसकी पोल भी खुल गई है। हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया है भारत को लेकर के। जो दूसरी बड़ी खबर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो है बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनाए गए फैसले को लेकर के। आप सभी जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले जो सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। तो इसको लेकर के एक नया खुलासा हुआ है, नया मोड़ आया है, इसकी भी जानकारी देंगे। जो तीसरी बड़ी खबर है वो है राहुल गांधी को लेकर के। तीन बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि विदेश नीति के मामले पर देश की मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है, अगर आपका भी ऐसा मानना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मौजूदा संकट से निपटने के अपने तरीके का बचाव करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो बातें कही हैं ये आपको हैरान कर देने वाली हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी जानते होंगे हमारे देश की मोदी सरकार ने इन्हीं ट्रंप और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम पर। और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के बाद ऐसा बताया जा रहा था हमारे देश की गोदी मीडिया के जरिए से भी और भक्तों के जरिए से भी कि अमेरिका हमारा इतना घनिष्ठ मित्र बन चुका है कि वो हर कहीं ना कहीं मुसीबत में हर उस यानी कि उसमें साथ चलेगा। लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी असलियत बता दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या की विश्वसनीयता यानी कि जो सच्चाई है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये सवाल सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है, मोदी सरकार के ऊपर भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत उन देशों में से एक है जो महामारी के कारण हुई कैजुअल्टीज की वास्तविक संख्या का खुलासा नहीं करता। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच मंगलवार रात राष्ट्रपति चुनाव की पहली आधिकारिक बहस हुई, ट्रंप ने इसी बहस में यह टिप्पणी की है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी उसका दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीनशॉट को देखिए। बाइडेन ने कोरोना वायरस संकट से निपटने को लेकर ट्रंप पर जो है हमला बोला, निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रपति ने कोविड-19 को लेकर के अमेरिकियों से झूठ बोला। इस यानी कि बीमारी के कारण अमेरिका में 70 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए और 2 लाख से अधिक लोगों की कैजुअल्टी हुई, जो कि आंकड़ा अमेरिका की तरफ से सही पेश नहीं किया जा रहा। तो उनको जवाब देने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार और हमारे देश को लपेट लिया। ट्रंप ने साफ कह दिया कि भारत भी उन देशों में आता है, उन देशों में शुमार है जो असलियत अपनी नहीं बताता। यानी कि उनका साफ साफ आरोप है कि भारत में भी कोरोना के चलते जो कैजुअल्टीज हुई हैं उसका सही आंकड़ा भारत पेश नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह साफ साफ मोदी सरकार के ऊपर भी सवाल है। और अगर मोदी सरकार के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप सवाल खड़े करते हैं तो सवाल एक और है कि आखिर नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके भारत को क्या मिला। और यह विदेश नीति की एक बड़ी विफलता भी है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जो दूसरी बड़ी खबर है यह है बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पे। बुधवार को देश और दुनिया की निगाहें जिस अहम फैसले पर लगी थी उसे सुनाया तो लखनऊ में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में जाना था, लेकिन उसका केंद्र अयोध्या में था। मंगलवार रात तक अयोध्या में लोगों को इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन सुबह अचानक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक चौकसी ने उन्हें यह आभास करा दिया कि आज कुछ खास दिन है। बुधवार दोपहर 12 बजे लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जिस तरह से खत्म किया गया, जिस तरह से डिमोलिश किया गया, जिनमें 32 लोगों पर जो है आरोप लगे थे, 27 साल से मुकदमा चल रहा था, वो सभी निर्दोष हैं।
अब यह फैसला आना था कि पूरे देश में हड़कंप सा मच गया। अयोध्या की सड़कें वैसे तो गुलजार थी, लेकिन इस फैसले आने के बाद बहुत सारे लोग और भी जश्न मनाने लगे। लेकिन इसी में बहुत सारे ऐसे वो भी लोग हैं जो अब सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा, ये वही लोग हैं जो पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि जो गलती करता है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि दिसंबर 1992 में क्या कुछ हुआ। क्या मस्जिद अपने आप टूट गई? क्या मस्जिद को इतना शौक आ गया था कि अपने आप को मतलब जो है इस तरह से अपने आप को खत्म कर लेगा? जबकि आप सभी जानते होंगे कि सीबीआई ने इस मामले पर कई साल लगा दिए इंक्वायरी करने को लेकर, और जो तथ्य पेश किए सीबीआई कोर्ट में, कोर्ट को वो सबूत पर्याप्त नहीं लगे। बहुत सारे लोग वैसे भी सवाल खड़े कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आएगा उसमें किसी को कुछ होने वाला नहीं है, किसी को सजा नहीं होगी, सब बरी कर दिए जाएंगे। और कुछ इसी तरह से हुआ। बाबरी मस्जिद मामले पर एक दिन की जेल तक किसी को नहीं हुई, और इसी को लेकर के अयोध्या के लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अयोध्या के लोगों का कहना है कि कम से कम एक दिन की सजा दे देते या फिर 1-1 रुपए का जुर्माना ही लगा देते। आखिर इस तरह से फैसला ये जिंदगी में पहली बार देखा गया है। आप खुद सोचिए, अयोध्या में जब मस्जिद का मामला आया था तब कितने दिन पहले रथ यात्रा निकाली गई थी, और खुलेआम जब ये फैसला आया, जब अदालत ने सबको बरी कर दिया, साफ साफ उन विक्टिम्स ने ये कहा कि अगर मुझे सजा सुनाई जाती तो और अच्छा होता, क्योंकि हमने तो वो काम किया ही है। खुद आरोपी ये कह रहा है कि वो था ही, वैसा होना ही था, और वैसा हुआ था, जबकि सीबीआई तथ्य नहीं पेश कर पाई। तो सवाल सीबीआई के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, और कोर्ट के ऊपर तो वैसे भी लोग बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अयोध्या के लोग तो कह चुके हैं कि ये फैसला बिल्कुल अलग ही है। कैसा अलग है आप सभी जानते हैं। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। जो तीसरी बड़ी खबर है आ रही है वो हाथरस से है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल उनको इसलिए लिया गया है हिरासत में क्योंकि वो जो है हमारी जो एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर के उनके परिवार से मिलने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस इतनी चौकस है, इतनी मतलब हर चीज़ में एक्सपर्ट है कि रास्ते में ही रोक दिया, और वहाँ पर बताया जा रहा कि लाठीचार्ज भी कर दिया है। और प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेके चले गए। कहाँ ले गए हैं पता नहीं है। यही वो पुलिस है जो हर मामले पर आप देख रहे होंगे किस तरह से रवैया रहा है। लेकिन इस मामले पर लाठीचार्ज भी हो जाता है, पकड़ के भी ले जाती है, गाड़ियां भी पलट जाती हैं। लेकिन बलरामपुर में देख लीजिए आज उसी तरह की घटना हुई है। तो घटनाओं में कमी नहीं है, पुलिस की जो उत्तेजना है वो देखने को आपको जरूर मिल जाएगी। आप किस पर भी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।